कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं है, ये कहते हैं भगवान गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी के बहुत ही कीमती और अनमूल्य विचार सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको भगवान गौतम बुद्ध जी के जो बहुत ही अनमोल वचन हैं वो आपको सुनने के लिए मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम आपके साथ सुनते हैं जे आज की भगवान गौतम बुद्ध जी की जे वीडियो, जे विचार जो अपने जीवन को बदलने में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो लीजिए करते हैं जे आज की भगवान गौतम बुद्ध जी के अनमूल्य विचार आपके साथ साझा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब जिंदगी का सबसे अंधेरा द्वार आता है तो पूरा ब्रह्मांड हमारे खिलाफ खड़ा लगता है, एक एक दरवाजा बंद हो जाता है, लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, और तब दिल में यही सवाल उठता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच मानो यह सवाल ही गलत है। असल सवाल यह होना चाहिए, मुझे इस समय से क्या सीखना है? क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता बल्कि तुम्हें बनाने आता है। और आज मैं आपको वही दिव्य संदेश दूंगा जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया था। अगर आपने इसे अपना लिया तो अंधेरा भी आपका रास्ता रोशन कर देगा, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो वही गलतियां बार बार आपके जीवन में लौट कर आएंगी। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय रहस्य को खोलते हैं। दोस्तों, बुरा समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन इसका मकसद हमें सजा देना नहीं है। बुरा समय आता है हमें हमारी सीमाएं दिखाने के लिए। जैसे लोहे को असली तलवार बनाने के लिए आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इंसान को मजबूत बनाने के लिए जिंदगी उसे कठिन दौर से गुजारती है। उदाहरण के लिए, किसी का बिजनेस डूब जाता है, पहली नजर में लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही शख्स अगर सबक लेकर आगे बढ़े तो अगली बार वह और बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है। यानी बुरा समय हमें यह दिखाता है कि हम कहाँ कमजोर हैं और कहाँ से हमें अपनी ताकत निकालनी है। लेकिन असली फर्क यह है कि कुछ लोग बुरे समय में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी बुरे समय से अपनी नई शुरुआत करते हैं। सवाल है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? ब्रह्मांड एक नियम पर चलता है, जहां आपका ध्यान जाएगा वही चीज आपके जीवन में और बढ़ेगी। इसे सरल भाषा में समझो, अगर बुरे समय में आपका ध्यान सिर्फ डर और असफलता पर होगा तो वही चीज और बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर उसी समय आप समाधान पर, सीख पर और अगले कदम पर ध्यान देंगे तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए दरवाजे खोल देगा। यह नियम इतना शक्तिशाली है कि इसे इतिहास के हर महान व्यक्ति ने महसूस किया है। बुद्ध कहते थे, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। और यह बात केवल अध्यात्म नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान भी मान चुका है। तो दोस्तों, बुरा समय असल में परीक्षा नहीं है, यह एक चाबी है, वह चाबी जो आपको नए दरवाजे खोलने की ताकत देती है। अब जरा बुद्ध की एक कथा सुनो। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, उसका सब कुछ छिन गया था, धन, परिवार, इज्जत। वह रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में सब खत्म हो गया है, मैं अब जी भी नहीं सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक दीपक जलाया और बोले, देखो यह दीपक कितना छोटा है, पर अंधेरे में पूरी कुटिया को रोशन कर रहा है। अब सोचो, अगर अंधेरा ही ना होता तो क्या तुम इस दीपक की रोशनी की कदर कर पाते? फिर बुद्ध ने कहा, अंधेरा बुरा नहीं है, यह सिर्फ रोशनी की अहमियत सिखाने आता है। तुम्हारा बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आया है। दोस्तों, यही बुद्ध का संदेश है। हर अंधेरा, हर कठिनाई एक दिव्य शिक्षक है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बुरे समय से भागना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, जिस चीज से भागोगे वही बार बार तुम्हारे सामने आएगी। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो सबक आप नहीं सीखते जिंदगी उसे बार बार आपके सामने लाती रहेगी। डर आपको छोटा बनाता है, भागना आपको कमजोर करता है, लेकिन सामना करना वही आपको नया इंसान बनाता है। तो सवाल है, बुरे समय में हम यूनिवर्स से कैसे जुड़ें? 3 कदम है, रुककर स्वीकार करना, हालात से भागो मत, उन्हें स्वीकार करो, ध्यान और श्वास, अपने अंदर की बेचैनी को शांत करो, यही आपको सही दिशा दिखाएगा। सही प्रश्न पूछो, क्यों मेरे साथ की जगह पूछो, मुझे इससे क्या सीखना है? जब आप ये 3 कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए खुलता है। आपको छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं, कभी किसी इंसान की मदद से, कभी अचानक मिले अवसर से। दोस्तों,
जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, नहीं गरीबी, नहीं दर्द। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर ही है जो हमें कोशिश करने से रोकता है। डर ही है जो हमें ब्रह्मांड से जुड़ने नहीं देता। डर ही है जो हमें यह यकीन दिलाता है कि हम कमजोर हैं। सोचो, कितनी बार आपने कोई बड़ा कदम उठाना चाहा, लेकिन डर ने कान में कहा अगर असफल हो गए तो, और आपने कदम ही नहीं बढ़ाया। यही है असली कैद। और आज हम सीखेंगे कि इस डर को कैसे काबू में किया जाए, क्योंकि जब आप डर से आजाद हो जाते हो तभी ब्रह्मांड आपके लिए नए दरवाजे खोलता है। अब सवाल यह है कि डर पैदा क्यों होता है। वैज्ञानिक कहते हैं डर हमारे दिमाग की सुरक्षा प्रणाली है, यानी यह हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन समस्या यह है कि यह प्रणाली असली खतरे और काल्पनिक खतरे में फर्क नहीं करती। उदाहरण, जंगल में शेर दिखे तो डरना ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे से डरना यह सिर्फ हमारी कल्पना है। यानी 90% डर असलियत में नहीं होता, वह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम होता है। और जब हम उसी भ्रम को सच मान लेते हैं तो वह हमारी जिंदगी को रोक देता है। ब्रह्मांड हमें यह सिखाना चाहता है कि डर को पहचानो, समझो और फिर उसके पार निकलो। ब्रह्मांड का नियम कहता है जहां आप ऊर्जा लगाओगे वही बढ़ेगा। अगर आप डर पर ध्यान दोगे तो डर बढ़ेगा, अगर आप समाधान पर ध्यान दोगे तो समाधान बढ़ेगा। डर उस अंधेरे की तरह है जिसमें आप रोशनी ढूंढना भूल जाते हो, लेकिन ब्रह्मांड हमेशा कहता है तुम रोशनी हो। यानी डर हमें यह भ्रम देता है कि हम अकेले हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पूरा यूनिवर्स हमारे साथ है। लेकिन उस ताकत को महसूस करने के लिए हमें डर की परतों को हटाना पड़ता है। दोस्तों, बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत डरपोक हूं। मैं किसी भी काम की शुरुआत करता हूं तो डर मुझे रोक देता है। कभी असफलता का डर, कभी अपमान का डर। बुद्ध ने शांत होकर कहा, डर को भगाओ मत, उसे देखो, उसके सामने खड़े हो जाओ। फिर बुद्ध ने उसे एक अंधेरी गुफा में ले जाकर कहा, यहां अकेले बैठो, जो भी डर आए उसे महसूस करो, लेकिन भागो मत। वह व्यक्ति पूरी रात डर से कांपता रहा। कभी उसे लगा भूत है, कभी लगा मौत आ रही है। लेकिन सुबह जब सूर्य निकला तो उसने पाया कि उसका डर गायब हो चुका है। वह दौड़कर बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, डर तो था ही नहीं, वह तो सिर्फ मेरे मन का खेल था। बुद्ध ने कहा, यही है रहस्य। डर का सामना करो, वह मिट जाएगा। डर से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। दोस्तों, यही है असली शिक्षा। डर असली नहीं है, यह सिर्फ हमारे मन का खेल है। सोचो, कितने लोग अपनी नौकरी छोड़कर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन डर उन्हें रोक देता है। कितने लोग सच बोलना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे का डर उन्हें चुप कर देता है। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन असफलता का डर उन्हें पीछे धकेल देता है। यानी डर हमें गुलाम बना देता है, और गुलामी में इंसान अपनी असली ताकत भूल जाता है। ब्रह्मांड यही चाहता है कि इंसान अपनी असली ताकत पहचाने, और इसके लिए वह बार बार हमें डर के सामने खड़ा करता है ताकि हम समझ सकें डर असली नहीं है, असली है हमारी शक्ति। अब सवाल है, हम डर से बाहर कैसे निकलें? 3 कुंजियां हैं। डर को स्वीकार करो, उसे भगाने की कोशिश मत करो। कहो, हां मैं डर रहा हूं, लेकिन यह असली नहीं है। डर को चुनौती दो, खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जब आप उसका सामना करते हो तो डर आधा हो जाता है। डर को शक्ति में बदलो, उसी डर को ऊर्जा बनाकर कदम उठाओ। जैसे मंच पर बोलने का डर, इसे शक्ति बनाकर बोला जाए तो लोग आपकी आवाज याद रखते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक अभ्यास देता हूं। हर दिन सोने से पहले अपनी डायरी में लिखो, आज मुझे किस बात का डर लगा, मैंने उसका सामना किया या उससे भागा। अगर अगली बार वही डर आएगा तो मैं क्या करूंगा? यह साधारण सा अभ्यास आपके दिमाग को ट्रेन करेगा। धीरे धीरे आपका मन डर को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगेगा। दोस्तों, अक्सर हम सबके मन में एक सवाल आता है, क्या हमारी जिंदगी किस्मत से चलती है या कर्म से? कोई कहता है किस्मत साथ नहीं देती, कोई कहता है मेहनत से सब बदल जाता है। लेकिन असल सच्चाई यह है कि किस्मत और कर्म दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्रह्मांड का नियम साफ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे कर्म करते हैं, और जैसे कर्म करते हैं वैसा ही भविष्य बनाते हैं। यानी आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। और यही है कर्म और आकर्षण का नियम। कर्म का मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम नहीं होता। कर्म मतलब है हर छोटा बड़ा चुनाव, हर सोच, हर शब्द और हर कार्रवाई। सुबह उठकर आपने आलस से चुना, यह भी कर्म है। किसी को गुस्से में बुरा बोल दिया, यह भी कर्म है।
किसी की मदद की यह भी कर्म है। बुद्ध कहते थे हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। यानी आज आप जो बो रहे हैं कल वही काटेंगे। यह सिर्फ अध्यात्म नहीं, यह ब्रह्मांड का विज्ञान है। अब समझिए आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ब्रह्मांड एक चुंबक की तरह है। आप जो सोचते हैं वही आप अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप डर और कमी के बारे में सोचते हो तो वही बढ़ती है। अगर आप समाधान और समृद्धि के बारे में सोचते हो तो वही आपके जीवन में आता है। सोचो, आप एक रेडियो हो, जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करोगे वही गाना सुनोगे। अगर डर की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो तो डर ही सुनाई देगा। अगर विश्वास और सकारात्मकता पर ट्यून हो तो अवसर और सफलता की ध्वनि सुनाई देगी। यानी आपकी सोच, आपकी तरंगें, श्वास, आपका भविष्य। बुद्ध की एक प्रसिद्ध कथा है। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। क्यों? बुद्ध ने पास की जमीन पर 3 बीज बोए, एक आम का, एक नीम का और एक बबूल का। फिर उन्होंने कहा, यह देखो, अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म बुरे फल देंगे। लेकिन हर बीज को अंकुरित होने में समय अलग अलग लगता है। आम का बीज देर से फल देगा लेकिन फल मीठा होगा। नीम जल्दी बढ़ेगा लेकिन फल कड़वा होगा। फिर बुद्ध बोले, इंसान के कर्म भी ऐसे ही हैं। कभी फल जल्दी मिलता है, कभी देर से, लेकिन फल मिलेगा जरूर। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, यही है कर्म का रहस्य। आज जो आप बो रहे हैं कल वह आपके सामने जरूर खड़ा होगा। अब जरा सोचिए, अगर आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार चलते रहें तो आप कैसे कर्म करेंगे? आप डर से निर्णय लेंगे, गुस्से से प्रतिक्रिया देंगे और हर बार गलत चुनाव करेंगे। लेकिन अगर मन में सकारात्मक सोच है तो कर्म भी सकारात्मक होंगे, और वही सकारात्मक कर्म भविष्य में आपके लिए अवसर बनाकर लौटेंगे। यानी विचार कर्म भविष्य। यह है ब्रह्मांड की सीधी कड़ी। गलत सोच और गलत कर्म का असर बहुत गहरा होता है। जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हो तो ब्रह्मांड धीरे धीरे आपके सम्मान को छीन लेता है। जब आप धोखा देते हो तो आपकी जिंदगी में भरोसा गायब हो जाता है। जब आप नकारात्मक सोचते हो तो आपके चारों ओर वही माहौल खींचाता है। यानी ब्रह्मांड कोई सजा नहीं देता, ब्रह्मांड सिर्फ प्रतिबिंब दिखाता है। जैसा अंदर है वैसा बाहर नजर आएगा। अब सवाल यह है, हम अपने कर्म और आकर्षण को सही दिशा में कैसे ले जाएं? 3 आसान स्टेप्स हैं। विचार की शुद्धि हर सुबह 5 मिनट सकारात्मक विचार बोलें। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरे कर्म सही दिशा में है। छोटे कर्मों की जागरूकता, हर छोटी चीज मायने रखती है। किसी को मुस्कुराकर देखना भी सकारात्मक कर्म है। किसी को आशीर्वाद देना भी आकर्षण को बदल देता है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ब्रह्मांड से रोज कहो, धन्यवाद, मुझे आज का दिन मिला। धन्यवाद, मुझे अवसर मिले। कृतज्ञता आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल देती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने गालियां दी, अपमान किया और गुस्से से कांपने लगा। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। शिष्यों को गुस्सा आया। गुरुदेव को इतना अपमान सहना पड़ रहा है। जब वह आदमी चला गया तो शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्यों ने कहा, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, वैसे ही उसने मुझे गालियां दी, मैंने स्वीकार नहीं की तो वे उसी के पास रह गईं। दोस्तों, यही है पहला सबक। क्रोध पर विजय का मतलब है उसे स्वीकार ही न करना। ब्रह्मांड हमें यह शक्ति देता है कि हम प्रतिक्रिया करने की बजाय शांति चुनें। एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, गुरुदेव, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम शहर में जाकर एक मुट्ठी चावल लाओ, उस घर से जहां कभी कोई मौत न हुई हो। वह महिला घर घर गई, लेकिन हर किसी ने कहा, हमारे यहां भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। वह पूरी रात रोती रही और सुबह बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने कहा, देखो, मृत्यु और दुख जीवन का हिस्सा है। तुम अकेली नहीं हो। जिस तरह जन्म सार्वभौमिक है वैसे ही मृत्यु भी सार्वभौमिक है। महिला ने अपने दुख को समझा और धीरे धीरे शांति पाई। सबक यह है, दुख कभी सजा नहीं होता, वह जीवन का नियम है। ब्रह्मांड हमें दुख के जरिए जागृत करता है। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां के लोग उनका विरोध कर रहे थे।
किसी ने उनके पैरों में कांटे बिखेर दिए। बुद्ध फिर भी वहीं रुके और मुस्कुराकर बोले, वे लोग नहीं समझते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं करुणा से उन्हें बदलूंगा। धीरे धीरे गांव के लोग बुद्ध की दया देखकर पिघल गए। वे उनके शिष्य बन गए। सबक यह है, करुणा सबसे बड़ी ताकत है। जो काम तलवार से नहीं होता वह दया से हो जाता है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक प्याले में शहद दिखाया और कहा, देखो यह कितना मीठा है, लेकिन अगर तुम इस प्याले से चिपक गए तो हाथ चिपक जाएगा और दर्द होगा। फिर बोले, वैसे ही मोह है। रिश्तों से प्रेम करो, चीजों का उपयोग करो, लेकिन उनसे चिपको मत, क्योंकि जब चिपकते हो तब दुख शुरू होता है। सबक यह है, मोह का मतलब पकड़ना नहीं छोड़ना है, यही स्वतंत्रता है। दोस्तों, इन कहानियों से हमें 4 बड़े नियम समझ में आते हैं। क्रोध का उत्तर शांति से, 2 ब्रह्मांड संतुलन चाहता है, दुख सार्वभौमिक है, इसे स्वीकार करना ही मुक्ति है। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है, यह नफरत को भी बदल सकती है। मोह छोड़ो, स्वतंत्र हो जाओ, यही आत्मा की असली आजादी है। दोस्तों, एक सवाल, क्या बुरा समय वाकई बदला जा सकता है, या जो होना है वही होगा? ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि बुरा वक्त किस्मत का खेल है, लेकिन सच यह है कि बुरा समय आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए होता है। हां, आपने सही सुना। बुरा वक्त बदलने के लिए कोई चमत्कार बाहर से नहीं आएगा, बदलाव आपको अंदर से करना होगा। और जब आप खुद बदलते हो तभी पूरी दुनिया बदलती है। अभी मैं आपको 3 ऐसी तकनीकें बताऊंगा जिनसे आप किसी भी बुरे समय को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना सकते हो। हम अक्सर सोचते हैं बुरा समय मतलब असफलता, गरीबी, दर्द या रिश्तों का टूटना, लेकिन असल में बुरा समय सिर्फ एक संकेत है। संकेत यह कि आपको अपने रास्ते, अपने सोचने के तरीके या अपने कर्मों को बदलने की जरूरत है। जैसे कार चलाते वक्त लाल बत्ती जलती है तो वह कार को बुरा नहीं बनाती, वह सिर्फ चेतावनी है कि रुको और दिशा बदलो। वैसे ही बुरा समय आपके जीवन में एक रेड लाइट है जो कहती है अब बदलाव का वक्त आ गया है। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जैसा सोचोगे वैसा देखोगे। अगर आप बुरे वक्त में सिर्फ अंधेरा देखोगे तो अंधेरा और गहरा होगा, लेकिन अगर आप उसी वक्त रोशनी ढूंढोगे तो रोशनी आपके रास्ते पर आएगी। यानी परिस्थिति बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि सोच ही असली चाबी है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी अंधकार से भरी है, मैं हर दिशा में हारता जा रहा हूं, क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर अंधेरे कमरे में जाओ। वह गया और लौटा, बोला, गुरुदेव, अब अंधकार नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे एक छोटा दीपक पूरे कमरे का अंधकार मिटा देता है, वैसे ही एक सकारात्मक विचार पूरे जीवन के अंधकार को मिटा देता है। दोस्तों, यही है रहस्य। आपके विचार ही आपके बुरे समय को बदल सकते हैं। अब मैं आपको 3 तकनीकें देता हूं जो आपके बुरे समय को आपकी ताकत बना देंगी। 1, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। बुरे समय से भागो मत, पहले उसे स्वीकार करो, क्योंकि जब तक आप मानते नहीं कि समस्या है तब तक समाधान नहीं आता। 2, फोकस बदलना, शिफ्ट फोकस। डर और चिंता पर ध्यान मत दो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं क्या कर सकता हूं जो मुझे 1% बेहतर बनाए? छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। 3 डॉट, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। फिर अपनी आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हारा भविष्य कैसा होना चाहिए। जब आप मन को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हो तो ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलता है। आज रात जब आप सोने जाएं तो डायरी में लिखिए, आज मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया, उससे मैंने क्या सबक लिया। अगर कल वही स्थिति आए तो मैं कौन सा नया कदम उठाऊंगा। ये छोटा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को ट्रेन करेगा। आपका मन बुरे समय को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मानने लगेगा। दोस्तों, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो हर महान इंसान का टर्निंग पॉइंट बुरे समय में ही आया। अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन कठिनाई को अवसर बनाकर मिसाइल मैन बने। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन वही जेल उनका सबसे बड़ा प्रशिक्षण स्थल बना। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन वही असफलताएं उन्हें बल्ब का जनक बना गईं। यानी फर्क हालात में नहीं होता, फर्क आपके नजरिए में होता है। जो बुरा समय किसी के लिए अंत होता है, वही किसी के लिए शुरुआत बन जाता है। दोस्तों, कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बुरे हालात में भी जीत जाते हैं और कुछ लोग अच्छे हालात में भी हार जाते हैं? क्या यह किस्मत का खेल है? नहीं,
यह है ब्रह्मांड के नियमों का खेल। ब्रह्मांड का एक अदृश्य सिस्टम है। जैसे धरती पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी हर जगह काम करता है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी कुछ नियम हैं जो आपकी सोच, आपके कर्म और आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ज्यादातर लोग इन नियमों को जानते नहीं, और जो जान जाते हैं वे चमत्कार कर जाते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप भी इन ब्रह्मांडीय नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करके अपने बुरे समय को सुनहरे समय में बदल सकते हो। ब्रह्मांड के नियम किसी धर्म, जाति या देश से बंधे नहीं, ये सार्वभौमिक हैं। ये 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। आप इन्हें मानो या न मानो, ये नियम फिर भी सक्रिय रहते हैं। जैसे आप ऊंचाई से कूदो तो गिरोगे ही, वैसे ही नकारात्मक सोचो तो नकारात्मक परिणाम ही आकर्षित करोगे, और अगर सकारात्मक सोचो तो ब्रह्मांड उसी दिशा में आपके लिए दरवाजे खोलेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का विज्ञान। आपके विचार चुंबक हैं। हर विचार एक तरंग, वाइब्रेशन पैदा करता है, और वही तरंग उसी तरह की चीजों को खींच लाती है। अगर आप लगातार डरते हो तो डर ही आपको घेरेगा। अगर आप बार बार गरीबी के बारे में सोचते हो तो अभाव ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को धन, शांति और सफलता की तरंगों पर ट्यून कर देते हो तो ब्रह्मांड आपको वैसा ही अनुभव देना शुरू कर देता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ये कहता है आप वही पाते हो जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होता है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि इच्छाएं बुरी नहीं होती। समस्या तब होती है जब इच्छाएं लालच और मोह में बदल जाती हैं। अगर आप शांति की इच्छा रखते हो तो आपका मन शांत ऊर्जा फैलाता है। अगर आप करुणा की इच्छा रखते हो तो आपका जीवन करुणा को आकर्षित करता है। इसलिए बुद्ध की दृष्टि से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य यह है कि आपकी इच्छा शुद्ध और जागृत होनी चाहिए, तभी वह ब्रह्मांड से जुड़ती है। अब मैं आपको 3 ऐसे नियम बताता हूं जो अगर आप समझ गए तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, तरंग का नियम। हर चीज एनर्जी है। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब तरंगे हैं। आप जिस तरंग पर रहेंगे वही अनुभव आपकी जिंदगी में आएगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम का नियम। कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर कर्म का परिणाम होता है। अगर आप लगातार मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के बीज बोते हो तो फल देर से ही सही, लेकिन मिलेगा जरूर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आप वही खींचते हो जिस पर आपका ध्यान जाता है। ब्रह्मांड आपके आदेश की प्रतीक्षा करता है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करो, वैसे ही अपनी सोच को ट्यून करना पड़ता है। अब सवाल है, कैसे अपने विचारों को ब्रह्मांड के साथ ट्यून करें? यहां 3 स्टेप्स हैं। क्लियर इंटेंशन, स्पष्ट इरादा। आपको साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। धुंधली इच्छा कभी पूरी नहीं होती। विजुअलाइजेशन, दृश्य बनाना। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की तस्वीर देखो जैसे वह अभी हो चुका है। महसूस करो कि आप पहले से उसी जीवन में जी रहे हो। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञता का मतलब है मुझे भरोसा है कि ब्रह्मांड मुझे और देगा। जब आप इन 3 स्टेप्स पर चलना शुरू करते हो तो धीरे धीरे ब्रह्मांड आपके सपनों को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। दोस्तों, दुनिया में हर महान उपलब्धि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही परिणाम रही है। थॉमस एडिसन को 1000 बार असफलता मिली, लेकिन उनका इरादा साफ था, मुझे रोशनी चाहिए, और उन्होंने बल्ब बना दिया। महात्मा गांधी के पास न सेना थी न पैसा, लेकिन उनके मन में साफ तस्वीर थी, भारत आजाद होगा, और पूरा ब्रह्मांड उनके साथ खड़ा हो गया। आज भी लाखों लोग अपनी सोच बदलकर दिवालियेपन से करोड़पति बने हैं, अकेलेपन से रिश्ते पाए हैं, और दुख से आनंद तक पहुंचे हैं। यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मन को ब्रह्मांड के नियमों से जोड़ा। बुरा समय इसलिए नहीं आता कि आपको सजा मिले, यह इसलिए आता है कि आपके अंदर छुपी ताकत बाहर निकले। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को हालातों में तपाया जाता है। अगर आप इस आग से भागते हो तो आप अधूरा रह जाते हो, लेकिन अगर आप आग में धैर्य से टिकते हो तो आप सोना बनकर निकलते हो। याद रखो, पेन इज अ सिग्नल, नॉट अ पनिशमेंट। दर्द एक संकेत है, सज्जा नहीं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला सत्य कहा था, जीवन दुख है। लेकिन बुद्ध यहां रुकते नहीं, वह आगे कहते हैं, दुख ही वह द्वार है जिससे आप सत्य को पा सकते हो।
मतलब अगर दुख आया तो समझो यह ब्रह्मांड आपको जगा रहा है। ये कह रहा है अब वक्त है अपनी दिशा बदलने का, अब वक्त है पुराने पैटर्न तोड़ने का। इसलिए दुख को दुश्मन मत मानो, ये तो एक दरवाजा है जो आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। अब मैं आपको 5 ऐसे सिद्धांत देता हूं जिन्हें अपनाकर आप किसी भी बुरे वक्त को मोड़ सकते हो। स्वीकार, बुरा समय है यह मान लो, भागो मत, इनकार मत करो। स्वीकार करने से ही समाधान शुरू होता है। सीख पूछो, यह वक्त मुझे क्या सिखाने आया है। हर स्थिति एक सबक लेकर आती है। फोकस बदलना, डर पर नहीं, अवसर पर ध्यान दो। अब क्या कर सकता हूं यह सवाल खुद से पूछो। कर्म करना बुरे वक्त को सिर्फ सोचकर नहीं बदला जा सकता। छोटे छोटे कदम उठाओ, कर्म ही ऊर्जा को नया मोड़ देता है। धैर्य बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, बुरे वक्त से निकलने में भी समय लगता है। धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर है। अगर आप अपने मन को रिप्रोग्राम करना सीख गए तो कोई बुरा वक्त टिक नहीं पाएगा। कैसे करें? एफर्मेशंस रोज कहो, यह वक्त मुझे मजबूत बना रहा है, मैं समाधान खोज रहा हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। विजुअलाइजेशन, हर दिन अपने मन में एक तस्वीर बनाओ कि बुरा वक्त खत्म हो चुका है और आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो। सेल्फ टॉक कंट्रोल, खुद से नकारात्मक बातें मत करो, अपने दिमाग को सकारात्मक आदेश दो। बुरा वक्त बदलने का सबसे बड़ा हथियार है ब्रह्मांड से जुड़ना। कैसे जुड़ें? ध्यान, मेडिटेशन, हर दिन 10 मिनट शांति में बैठो। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, जो आपके पास है उसका धन्यवाद दो। सिंक्रोनिसिटी, नोटिस करना, ब्रह्मांड संकेत देता है। बार बार दिखने वाले नंबर, अचानक मिले अवसर या कोई किताब का पन्ना, इन्हें नजरअंदाज मत करो। जब आप इस तरह से कनेक्ट रहते हो तो बुरा वक्त धीरे धीरे आपका रास्ता साफ करने लगता है। इतिहास में देखो, हर महान व्यक्ति ने बुरे वक्त से ही ताकत पाई है। अब्राहम लिंकन 6 बार चुनाव हारे लेकिन 7वीं बार राष्ट्रपति बने। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया लेकिन बाद में वही कंपनी उसे वापस बुलाती है और वह एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाता है। बुद्ध ने राजमहल की सुख सुविधाएं छोड़ी, अंधकार झेला और उसी से जागृति पाई। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि बुरा वक्त आएगा या नहीं, सवाल ये है आप उस वक्त के साथ क्या करते हो। हमने इस पूरी यात्रा में सीखा ब्रह्मांड के छुपे हुए नियम, कर्म और आकर्षण का रहस्य, बुरे समय की कसौटी, बुद्ध की कहानियों का प्रकाश, विश्वास और आत्मशक्ति की ताकत, ऊर्जा और माइंडसेट का खेल, बुरे वक्त को मोड़ने की तकनीक। और अब हम इन सब को एक सूत्र में बांधते हैं। खराब समय में याद रखना कि यह समय स्थायी नहीं है, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका धैर्य और आपकी चेतना स्थायी है। ब्रह्मांड हर सेकंड बदल रहा है, सितारे जन्म ले रहे हैं और सितारे मर भी रहे हैं। समंदर की लहरें आती जाती हैं, मौसम बदलते हैं और इंसान की जिंदगी भी इसी लय में बहती है। तो सवाल यह है, जब पूरी सृष्टि ही बदलाव पर टिकी है तो आप क्यों सोचते हो कि आपका बुरा समय हमेशा रहेगा? याद रखो, बदलाव निश्चित है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज न उगे। बुरा समय इसलिए आता है कि आप जागो। अगर यह न आए तो आप कभी अपनी ताकत पहचान ही नहीं पाओगे। बुरा समय आपको रोकने नहीं आता, यह आपको दिशा बदलने आता है। बुरा समय आपको तोड़ने नहीं आता, यह आपको असली ताकत दिखाने आता है। बुरा समय दुश्मन नहीं है, यह तो गुरु है। अगर यह बात आप समझ गए तो आप कभी डरोगे नहीं। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था, अप दीपो भव, मतलब स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ है बुरे वक्त में रोशनी बाहर से मत ढूंढो, वह आपके अंदर है। आपका धैर्य ही दीपक है, आपकी करुणा ही दीपक है, आपका आत्मविश्वास ही दीपक है। जब आप खुद दीपक बन जाते हो तो कोई अंधकार टिक ही नहीं सकता। अब मैं आपको जीवन के 3 ऐसे सत्य बताता हूं जो अगर आपने पकड़ लिए तो कोई बुरा समय आपको गिरा नहीं सकता। सब अस्थाई है, ना सुख स्थायी है, ना दुख। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास, हर आंसू, हर संघर्ष का फल मिलता है। आत्मा अजेय है, शरीर टूट सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा कभी हारती नहीं। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। कल्पना करो आपके चारों तरफ अंधेरा है, यह आपका बुरा वक्त है। अब उस अंधेरे के बीच एक छोटी सी लौ जल रही है, वह लौ आपके अंदर है। धीरे धीरे वह लौ तेज हो रही है, वह इतना फैल रही है कि पूरा अंधेरा मिट रहा है। अब देखो, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड आपके साथ है। हर तारा, हर ग्रह, हर ऊर्जा, सब आपके साथ खड़े हैं। अब धीरे से खुद से कहो,
ये बुरा समय मुझे रोक नहीं सकता। मैं इस लॉ का मालिक हूं, मैं रोशनी हूं। और आंखें खोलो दोस्तों, ये पूरी यात्रा अब आपके हाथ में है। खराब समय में आपको बस यह नियम याद रखना है, ये समय भी बदल जाएगा पर मैं नहीं टूटूंगा, मैं दीपक बनूंगा। यही बुद्ध का संदेश है, यही ब्रह्मांड का नियम है और यही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। आज आपने यह अध्याय सुना तो समझ लीजिए, आप अब वही इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। आप बदल चुके हो, आप जाग चुके हो। अब दुनिया आपकी रोशनी का इंतजार कर रही है। तो आगे बढ़ो और इस बुरे समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दो। आपको ऐसी ही गहराई से भरी जिंदगी बदल देने वाली बातें जाननी है तो आपको बुद्धा स्टोरी हब से जुड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल बुद्धा स्टोरी हब, ताकि जब अगला वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। हर वीडियो आपके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाएगा और आपको वो इंसान बनाएगा जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा के साथ।